प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मी टू बी हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन दिस स्पेशल मॉर्निंग। आज के परमेश्वर के वचन के जो बाइबल अध्ययन में हम सब इसको ध्यान देना जरूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वचन को जब हम सीखेंगे, अब सीखते जा रहे हैं, कई दिनों से सीखते भी आ रहे हैं और सीखेंगे तो परमेश्वर के वचन के खजाना हमारे ऊपर हमारे पास आ जाएगा। और परमेश्वर के वचन हमारे पास आने की वजह से हम उसको और भी स्टोर करके रखने की वजह से और हमारे जीवन के अंदर डाल कर रखने की वजह से हमारे लिए बहुत आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन आज के मनन करने के विषय और परमेश्वर के वचन को सुनने से और पालन करने से मिलने वाले आशीषें हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने और पालन करने से मिलने वाले आशीषें हैं। तो पर हम लोग परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने, उसको पालन करें। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील और लूका रचित सुसमाचार और 11वां अध्याय उसका 28वां वचन में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्ड्स 28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको अपने जीवन में रखकर और उसी के अनुसार चलने वाले लोग हैं, वो धन्य है लिखा है। मतलब पालन करना और सुरक्षित रखना, ये दोनों चीज़ इसमें हैं। ओके, अब मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट वर्ड, इसका अर्थ कि परमेश्वर चाहते कि उनके वचन को सुने, हम पालन करें। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड वांट्स दैट वी शुड हियर हिज वर्ड, बट आल्सो वी हैव टू नाउ वॉक अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, ऑब्जर्व हिज कमांडमेंट्स। दिस इज द विल ऑफ गॉड, दिस इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड टू अस। ये परमेश्वर के आगे आ गए, हम उनके वचन को सुने और पालन करें। आज परमेश्वर के वचन को सुनने से, पालन करने से क्या आशीषें हमको मिल सकती हैं? क्या आशीषें मिल सकती हैं परमेश्वर के वचन को सुनने से और पालन करने से? 7 बातें हैं मेरे पास, मैं बताना चाहता हूं। उसको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। नंबर 1, दूसरा पहला इतिहास और 22वां अध्याय 13वां वचन। पहला इतिहास, द फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 13। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इस जगह पर दाऊद कह रहा है कि सुलेमान को परमेश्वर के जो भवन को कैसे उसको बनाना है और परमेश्वर के भवन के बारे में बता रहा है। और दाऊद कहता है कि 5वां वचन में 22:5 में मेरा बेटा सुलेमान वो जवान है और क्या करे कि परमेश्वर उनके द्वारा इस घर बनाएगा। और उसके बाद दाऊद का सबसे बड़ा एक आशीष अपने बेटा सुलेमान को दे रहा है। और 11वां वचन देख सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें 12वां वचन में परमेश्वर तुम्हारे लिए ज्ञान बुद्धि देगा। और ये सारी चीज़ें कहकर 13वां वचन में खास बातें बता रहा है। 13वां वचन में जो आ रहा था उसको स्पष्ट रूप से कहता है, तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा। तो तू तब ही धन्य होगा। कृतार्थ वर्ड का धन्य है। और जब उन विधियों और नियमों पर चलने के और चौकसी करेगा,
जिनकी आज्ञा यहोवा ने हाँ, जिनके आगे यहोवा ने इजराइल के लिए मूसा को दी थी। और इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, याव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। और मत डर, तुम्हारा मन कच्चा न हो। इसका मतलब यही है कि तुमको परमेश्वर के वचन को क्या करना कि पालन करना है, और उसमें पालन करने से पहले इसको पालन करने के लिए बहुत सावधानी से रहना है, चौकसी करना है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपने एक पालन करना अलग बात नहीं है, एक चीज़ को लेके जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो बात बड़ी बात नहीं है। उसको बहुत भय से, डर से, सावधानी से ईश्वर के नियम में लिखी हुई बातों को एक एक को देकर, जानकर और उसी के अनुसार चलना है। आज भी परमेश्वर आपको, हमारे लिए इस परमेश्वर के वचन बाइबल को दिया है। इस वचन में जो लिखी हुई बातों को जो मानता है, उसी के अनुसार चलता है, और वो धन्य है। आप सबके घर पे, मसीलों के घर पे बाइबल है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे घर पे बाइबल नहीं है, लेकिन इस बाइबल को पूरा पढ़ा है नहीं है। इसमें लिखी हुई बातों को बहुत सावधानी से पालन किया है नहीं है, इसी के अनुसार चला नहीं चला, ये क्या है कि आपको ही मालूम है। पर आपका परमेश्वर का संबंध इसमें है। परमेश्वर के सामने आप क्या जवाब देंगे, इसी के विषय में ये मालूम होना चाहिए। ओके, अब यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हाँ, पढ़िए। इसी में दिन रात हाँ। ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और इस जगह पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से चौकसी करें। यही इंपॉर्टेंट है, सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा करेगा तो, मतलब सावधानी से चलेगे तो क्या है कि तुम्हारे सारे काम में क्या हो जाएगा, सफल हो जाओगे, और तुम क्या होगा, तो प्रभावशाली होगा। प्रभु चाहते हैं प्रभावशाली हो जाए, बिल्कुल आशीषित हो जाए, और ऊंचे स्थान पे रहें, किसी भी भली वस्तु कमी घटी ना हो। प्रभु की इच्छा है, वो आपके हाथ में है। आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है। ओके, पहले बात हो क्या है, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। इस बाइबल को 3 महीने के अंदर पढ़ सकते हैं, पूरे बाइबल, अगर आप चाहेंगे तो। 1 साल में 4 बार पढ़ सकते हैं बाइबल को, लेकिन हम 1 साल में 1 बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कई लोग इतने साल हो गया कि बाइबल के 1 बार भी छुए नहीं, पढ़ते नहीं। कुछ लोग को पढ़ने, क्रिश्चियन के घर है, बाइबल पढ़ने का भारती नहीं है, मन ही नहीं है, बाइबल पढ़ने के नाम ही नहीं है। बाइबल रहेगा, बिल्कुल अच्छी तरह वो रखे होंगे उसको। ये वही वचन आपको न्याय करेगा एक दिन। ओके, दूसरी बातें, पहली बात है कि हम धन्य होंगे। धन्य मतलब लोगों के सामने बहुत आशीषित होंगे। ओके, दूसरी बातें सुनेंगे। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 26वां वचन, निर्गमन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और इस जगह पर भी और एक वर्ड आ रहा है, एक ही परमेश्वर के वचन के, उनके शब्दों को सुनना है। परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने, इधर लिखा है हिंदी में, लेकिन तमिल बाइबल में इसलिए कह रहा था कि इस ओरिजिनल ग्रीक यूनानी भाषा से, इब्रानी यूनानी भाषा से अनुवाद किया हुआ है। इसमें अर्थ कभी नहीं बदल सकता है, मैं इसके साथ रखता हूँ।
और आपने परमेश्वर के वचन को क्या करना, वचन का मतलब परमेश्वर के आवाज़ को सुने। और आवाज़ मतलब क्या कि कब सुन सकते हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। देन परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया उसी के अनुसार चलने के लिए अगर उसको बहुत सावधानी से सुनकर और सावधानी से उसके अनुसार चलेंगे तो, और मिस्र देश में जो परमेश्वर ने बीमारी महामारी जो ले आए इज़राइल लोग को छुड़ाने के लिए, इज़राइल के मिस्र देश के ऊपर बहुत बड़ी भयानक महामारी को परमेश्वर लाए थे और उनके पायलटों को भी मारा और बहुत कुछ हुआ था। उसमें एक भी बीमारी को आपके ऊपर आने नहीं देंगे वापस, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसका मतलब हम लोग को परमेश्वर के वचन आवाज़ को सुनना, प्रार्थना की जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का, पालन करने का, उनके आज्ञा को पालन करने का विषय में, पालन करने के विषय में अगर सावधानी से रहेंगे तो जो कुछ परमेश्वर ने जो मिस्र देश के ऊपर बीमारी लाए थे, वो जो बीमारी मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर लाकर उनको सताया, उसमें एक भी इज़राइल लोग के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। आज भी प्रभु यीशु आपके चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन आप कैसे हैं? जब बीमारी की हालत में, कष्टों में आ जाते हैं, परमेश्वर से पूछें, प्रभु जी मैं कहीं आपका आज्ञा को तोड़ा तो नहीं है, मैंने आपके से दूर तो नहीं गया? अगर तो प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर आपने मुझे परखने के लिए, मेरे विश्वास को जानने के लिए और परीक्षा में डालकर मुझे परखने के लिए अगर चाहेंगे तो उसके लिए मैं सहमत हूँ, कहिए। लेकिन प्रभु यीशु आज भी चंगा करने वाला है। जो लोग उनके पुकारते हैं उनका चंगा करेंगे। चंगा, दूसरी बात चंगाई मिलेगी। तीसरी बात, आप व्यवस्था विवरण की किताब 15वां अध्याय 4 और 5वां वचन पढ़ेंगे। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। बस इसमें भी वही लिखा है, देखिए। लेकिन आशीष दूसरा आशीष है। आप देखिए, तुम्हारे बीच में कोई भी गरीब इंसान नहीं रहेगा, दरिद्र नहीं रहेगा। प्रभु की इच्छा नहीं कि आप दरिद्रता में रहें, हमेशा कष्ट उठाते रहें। अगर हम कष्ट उठा रहे हैं तो एक बात होगी, परमेश्वर ने खुद अलाउ किया होगा एक चीज़ आपके जीवन को परखने के लिए, ये हो सकता है। दूसरी बात है कि हम अपनी गलती की वजह से, परमेश्वर के नज़दीक नहीं रहने की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करने की वजह से, उनकी आवाज़ को नहीं सुनने की वजह से हमारे जीवन में इस दरिद्रता आगे होगी। ये चीज़ में आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सारे संसार की चीज़ों में से अगर आशीषित होना हो, आपको सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय में 4-5 के वचन के अनुसार परमेश्वर जो कहता है और वो सारे आज्ञा को पालन करना और परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुनना है। परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुनना जरूरी है, मानना और सुनना। फिर उसके बाद तब जिस देश में परमेश्वर ने आपको देगा उस देश में तुम आशीषित होगे। जिस जगह पर आप परमेश्वर ने आपका रखा है उस घर आशीषित होंगे, उस शहर आशीष होगी, और गांव में आशीष आ जाएगी और आपके परिवार के अंदर आशीष आ जाएगी। आप संपूर्ण आशीष, धन से और चीज़ों से और हर चीज़ों में से आशीष प्रभु आपको देगा। आत्मिक
और भौतिक और संसार की रीति परमेश्वर आशीष देंगे, और आर्थिक इसमें भी परमेश्वर आपका आगे बढ़ा कर रखेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं आपके आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ, प्रभु आपके साथ हैं। उसके बाद फोर्थ मैं बताना चाहता हूँ, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 2, और इधर एक खास बात लिखी हुई है। जो भोजन वस्तु नहीं है हाँ। उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। इसमें सबसे बड़ी बात है, एक बात छूटी हुई है इस वचन में। अब उसको मैं पूरा करूंगा इस वचन को बताकर। इसमें और इसको वचन को दोबारा पढ़ती जाइए। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम रुपया क्यों लगाते हो। और जिससे पेट नहीं भरता, उससे तो पेट नहीं भर सकता है, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। और ये जितना भी जाकर खाने पीने के लिए पेट नहीं भरता है, लेकिन उसके लिए इतना परिश्रम भी क्यों करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो। लेकिन प्रभु कह रहे कि ये सारी चीज छोड़ो, मेरे और मन लगाकर फिरो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। मेरे मन लगाकर सुनो। पहले सुनो, वो नोट कर लीजिए, परमेश्वर को सुनना है। फिर तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। और परमेश्वर के वचन को सुनने से और उत्तम वस्तु खा पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। इस जगह पर चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर तुम्हारी आत्मा प्राण संतुष्ट हो जाएगा। तुम्हारे आत्मा प्राण संतुष्ट हो जाएगा। इस जगह पर आत्मा प्राण के बारे में लिखा नहीं है। इन इंग्लिश में लिखा योर सोल विल बी सेटिस्फाइड। इन तमिल में भी लिखा है कि योर सोल विल बी सेटिस्फाइड, बट इधर सोल वर्ड यूज नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, बट जहाँ पर मैं उसको जोड़कर बताना चाहता हूँ, आपके आत्मा और इतना खुश हो जाएंगे। अगर आत्मा खुश हो गया तो सब कुछ, शरीर भी आशीष में बदल जाएगी। तीसरे यूहन्ना में क्या लिखा है, तीसरे यूहन्ना दूसरा वचन पढ़िए, उसमें खास बात यूहन्ना कह रहा है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, ये मेरे यही प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। आत्मिक उन्नति अगर आप बढ़ रहे हैं, आत्मिक के जीवन में आप बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रार्थना में, वचन को सुनने में, वचन को पढ़ने में, पालन करने में, प्रभु में अगर बढ़ते, तो जैसा तुम्हारे आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातें भौतिक आर्थिक और क्या हर चीज से परमेश्वर क्या करेंगे, और सारे उन्नति उन्नति करने देंगे आपको। और वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा वो करेंगे। ये तो परमेश्वर खुद चाहते हैं। परमेश्वर का कितना बड़ा दिल है कि हम खुशी से रहना है, बट इज कंसर्न अबाउट योर सोल। इसलिए भजन संगीता 23 में दाऊद कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी गठी नहीं होती है कहकर, उसके बाद मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले जाकर बैठाता है कहकर, उसके बाद मेरे जी में जी ले आता है। धन के मार के नाम के निमित्त अब क्या करता है, मुझे अगुवाई करता है। अब कितनी बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि मेरे आत्मा के ऊपर क्या करता है, आत्मा के बारे में चिंता करता है, कह रहा है धर्म के मार्ग के निमित्त, उनके नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, आपका आत्मिक उन्नति में आगे अगर चलेंगे तो और बहुत आशीषें आपके पीछे पीछे आएंगे।
मत्ती 6:33 में भी लिखा गया, पहले प्रभु के राज्य को खोज करो, तब सारे वस्तुएं तुमको मिल जाएंगे। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, प्रभु के राज्य और उनके धर्म को खोज करो, तब सारे आशीषें आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हर आशीष के पीछे एक आत्मिक आशीषें हैं, आत्मिक उन्नति है। अगर मैं प्रभु में बढ़ता जाऊंगा तो प्रभु मेरे जीवन के आशीषों को बढ़ाएंगे। वाई वी आर नॉट सो प्रॉस्पर्ड इन दिस वर्ल्ड, क्यों हम लोग को आशीष नहीं मिल रहा है? हमारा परमेश्वर का इतने दूर हो गया है, हमारा परमेश्वर का संबंध बहुत कमज़ोर है, हमारा परमेश्वर का संबंध नहीं है। पर हम परमेश्वर के कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी बाइबल पढ़ते हैं कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी प्रार्थना करते नहीं करते, कभी चर्च जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। कैसे आशीष मिलेगी? मेरे प्रियो, यह रहस्य है जहाँ पर परमेश्वर ने हमें बचाकर सुरक्षित रखने का एक ही कारण है, पास्टर चार्ल्स, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को। कारण प्रतिदिन आत्मिक जीवन के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, इसलिए हर बात में उन्नति होने के लिए परमेश्वर मदद करता है। ओके, आपको इसमें ध्यान रखना, आपके आत्मिक जीवन कैसा है आप ही जान सकते हैं। देन 5th पढ़ेंगे, नीति वचन 13-18 पढ़िए। नीति वचन 13-18, हु विल बी ऑनर्ड, कि कौन आदर पा सकता है? जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। देखिए, जो शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को सुनी अनसुनी करता, सुनने के बाद अनसुनी करता है, वो निर्धन होता है और अपमान भी होता है। कारण वो हमेशा गरीबी रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन सत्य गए, आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा उस वचन को सुनने के लिए अगर तैयार नहीं है, नीति वचन 28:9 में लिखा है, आप नीति वचन में लिखा है कि जो अपने व्यवस्था सुनने से कान फेर लेता है उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसको पढ़ सकते हैं, पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। वह उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, पालन करने के लिए तैयार नहीं है। सुनेंगे तो पालन करेंगे, और सुनने के लिए भी तैयार नहीं तो क्या होगा? उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर उसको बिल्कुल घृणित मतलब सुनना नहीं चाहेगा। कितने लोग के, कितने मसीह लोग के प्रार्थना को परमेश्वर सुनना नहीं चाहते हैं। उनके प्रार्थना वो करते तो, लेकिन परमेश्वर जा नहीं पाते उनके घर के अंदर। कारण वह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मन मोड़ लिया है। क्या प्रार्थना सुबह उठकर परमेश्वर के साथ कुछ प्रार्थना कर नहीं सकते? बच्चे को प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकर प्रार्थना करने के लिए सिखा नहीं सकते? बच्चों को सुबह 5 बजे उठाकर प्रार्थना करो, जैसे भी वो देर में सोया हो उठकर प्रार्थना करने के लिए उनको ये आगे बढ़ा नहीं सकते? बच्चे बाइबल के बारे में अगर जाना, उनको सिखा कर उनको परमेश्वर के रास्ता पर लेकर नहीं चल सकते? अगर ये नहीं चल सकते तो, ये नहीं कर सकते तो अब उनकी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे कैसे? आपके हमारे बच्चे परमेश्वर के नज़दीक रहना है। मैं अपने दोनों बेटे के लिए मैंने प्रार्थना किया, प्रभु के नज़दीक रहें। वो जितना भी हो, प्रभु आप उनके जीवन को जानते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। मैं जो प्रभु जी कर सकता हूँ मैंने कर लिया है। अगर मैं अब नहीं, मैं वो बड़े होने के वजह से प्रभु जी आपके हाथ में उन लोग। प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, नाती पोती के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी कलीसिया में जितनी बच्चे हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे प्रभु में हैं, बस इतना है। और प्रभु के नज़दीक है, इतना है। प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इतना है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? आशीष है। आज संसार में मैं न आज हूँ कल न रहूँ, वो प्रभु के साथ चलने के वजह से मुझसे भी बढ़कर परमेश्वर उनको आशीष देगा।
सबसे बड़े संपत्ति जो अपने बच्चे के लिए छोड़ रहे हैं मालूम है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, उससे बढ़कर प्रभु है उनके साथ होना चाहिए। कई माँ बाप बच्चे को परमेश्वर के नज़दीक लाना भूल गए। बच्चे गलती करते हैं तो बच्चे के गलतियों को क्या कहते सपोर्ट करते हैं। कभी माँ बाप कह नहीं पाते कि ये गलत है, ये सही है, ये ना करो, ये करो, ऐसे कह नहीं पाते। उनके अंदर इतना नहीं है, अधिकार खो दिया गया। कई माँ बाप कई सही निर्णय ले नहीं पाते हैं बच्चे के विषय में। कई माँ बाप के बच्चों को लेकर परमेश्वर के साथ बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके परिवार आपके लिए बहुमूल्य है, अनमोल है, उसको परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। आप उनके साथ टाइम बिताइए, परमेश्वर के वचन से बताइए, परमेश्वर के मार्ग दिखाकर उसमें चलने के लिए मदद कीजिए। आपके बच्चे बहुत आशीष लेकर आएंगे और उनको वो हु विल बी ऑनर्ड। दोबारा और नीति वचन 13-18 में दोबारा पढ़ना पड़ेगा हम लोग। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, हाँ, वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। हाँ, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। जो डांट को मानता मतलब परमेश्वर का डांट मिलती है, माँ बाप की डांट बच्चे के मिलती है, बच्चे मानना जरूरी है, उनके लिए महिमा होती है। हमारी गलती को जब हम बात देकर लोग अगर डांटते हैं, वही लोग सच लोग हो सकते हैं। जो लोग गलतियों को छिपाते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं हो सकता। माँ बाप हो, जो भाई बहन हो, और क्या कर दादा नाना हो, और कोई भी हो, अंकल आंटी हो, कोई भी हो, जो डांट को मानता है, परमेश्वर वचन डांट के हमको सिखाती है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो क्या करेगा? पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करेगा, लिखा है, बताएगा नहीं, लिखा है निरुत्तर करेगा। ही विल रिब्यूक। तब आप अगर उस निरुत्तर जब करेगा, जब मानेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे प्रभु के हाथों में, हमारे लिए महिमा होती है, महिमा मिलेगी, आदर में सम्मान मिलेगी। ओके, द सेकेंड लास्ट और दूसरी बात आपको, अब आप अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? मूसा ने बाइबल में कहा कि एक खास बात कहा, पढ़िए कि व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 46वां वचन, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 32 वर्स 46। तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। देखिए, मूसा कह रहा है कि अपने इज़राइल को, सभा को, कलीसिया को, मंडली को कह रहा है कि व्यवस्था के जितने वचन हैं, उस वचन को आपने जो पढ़ा, उसको ना सिर्फ आपने सीखा गए, आपने जाना गए, आपको क्या करना कि आप अपने बच्चों को भी क्या करना है, उसको सिखाना है। अपने लड़के वाले को भी क्या करना है, उसको सिखाना है। परमेश्वर के आज्ञा को सिखा कर क्या सिखाएंगे, सिखाना है। देन उसके बाद वो उनको ये भी बता दो कि तुम लोग ये चीज़ को पालन करने के लिए और क्या सावधानी से सावधान रहो और चौकसी करो और इसको पालन करने के लिए बहुत सावधान रखो, ये कहता है। और ये चीज़ों को फिर आखिर में कह रहा है कि अपने दिल के अंदर, मन के अंदर रखने के लिए कह रहा है। अब देखिए, इसको दोबारा ही पढ़ेंगे आखिरी में। तब उसने उनसे कहा, मूसा ने इज़राइल लोग से कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ, मैं चेतावनी देकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ। फर्स्ट चीज मन लगाना है, दैट इज थिंग यू नीड टू पुट योर हार्ट इन दैट। सेकेंड, और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो।
आपने क्या करना है कि आप मन लगाओ, उसके बाद क्या करना, सारी बातों के मानने में और चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को, लड़के वालों को क्या करना, देना है। इसमें खास बात क्या है, हम तो सीखते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जानते हैं। आप परमेश्वर से डरते हैं, भय मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपके बच्चे बाइबल जानते हैं, परमेश्वर की बातों को अपने मन में रखा है उन लोगों ने। सही व्यवस्था की सारी बातों को मानना, पढ़ना और मानना और मन में रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर नहीं तो बहुत बड़ी बात। इसको ये कह रहा कि करो, अगर नहीं तो वो नहीं जानेंगे तो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसका अर्थ यही है। तब क्या मिलेगा? दिस इज द ग्रेट ब्लेसिंग। परमेश्वर के मार्ग में ले जाकर बच्चों को पहुंचाना है। ये हमारी ड्यूटी है माता पिता के। ओके, इसको करना है। द लास्ट भजन संहिता 5वां अध्याय 1 वचन पढ़िए। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। पास आप देखिए, दाऊद कह रहे कि परमेश्वर से कह रहा है कि एक प्रार्थना कर रहा है और प्रभु से कह रहे कि किस चीज़ों को क्या करना कि ना उनको बातों को सुनने के लिए कह रहा है। दोबारा इस पढ़िए। हे यहोवा, यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे वचनों को पर क्या करें, कान लगा। पहले मैं जो आप बोल रहा हूं उस वचन को आप सुनिए। दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ सुनकर से काम किया, सेवा किया है। वो कह रहे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे वचन को सुनिए। जो कुछ कितने एक नजदीक परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेरे ध्यान करने की क्या और मन लगाओ और मेरे सारे पुकार के सुनो, मेरे ध्यान को सुनो। मेरे ध्यान करने की, मेरे जो अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, उस ध्यान को क्या करना है कि उस पर मन लगाओ। प्रभु जी कह रहे, मतलब अब मेरी बातों को सुनिए। मेरे सार जो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे ऊपर ध्यान देता हूँ, ध्यान करता हूँ, उस ध्यान को भी सुनो। कितनी बड़ी बात परमेश्वर के कह रहा है कि मैं जो करता हूँ आपके लिए, उसको सुनिए प्रभु जी। तब अधिकार मिलेगा आपका। अधिकार से कह सकते हैं मुझे सुनिए। हम कभी कभी क्या करते, प्रभु जी करके भीख मांगते रहते हैं। दाऊद कह रहा अधिकार से मेरे वचन को सुन प्रभु जी, ध्यान दे प्रभु जी। क्योंकि कौन कह सकता है? जो प्रभु का नजदीक रहता है वो कह सकता है। अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीक रहकर, प्रभु आप क्या करना कि मेरे ध्यान, मेरे बातों को, मेरे वचनों को सुने और प्रभु जी मेरे ध्यान के ऊपर आप मन लगाएं। ऐसा आप कह पाएंगे? कैन यू से लाइक दैट? दिस मॉर्निंग आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. Will you be able to tell that, Lord, hear my word and also pay attention on my meditation? एक अधिकार। यीशु हमारा परमेश्वर आपके पिता है। हमारा परमेश्वर आपका संपत्ति है। वो आपके घर पे रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। अनुग्रह कर आपके नाम आपको परमेश्वर आशीष देगा। अधिकार के साथ मांग सकते हैं। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा गया, जितने लोग उन पर विश्वास कर उनको ग्रहण कर दिया दिल के अंदर, उनके संतान बनने के लिए अधिकार दिया गया। वो संतान बन जाएंगे तो आप इसी प्रकार का प्रार्थना आप कर पाएंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आज प्रभु जी आपके वचन को सुनना और उसको पालन करने से मिलने वाले आशीषों को देखा। ये सारे आशीष प्रभु जी हम धन्य होना चाहते हैं। और प्रभु आप हमारे लिए चंगा करने वाला बनकर रहना चाहते हैं। आप हमें आशीषित देकर प्रभु जी हमारे परिवार में, हमारे जिस जगह पर रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसे आशीषित रखने का मैं चाहते हैं। और हमारे द्वारा लोग आशीष प्राप्त करें ये भी चाहते हैं।
और मेरे आत्मा प्रभु जी हमेशा खुश रहें, मगन रहने के लिए चाहते हैं, और मेरे आत्मा में से उन्नति में रहें, ये भी हम चाहते हैं। मैं इसको बताएं प्रभु, ताकि उन लोग भी सीखे हुए परमेश्वर के रास्ता पर चले। मेरे जीवन पर मैंने परमेश्वर को पहचाना, उसके साथ ख़त्म न हो जाए। मेरे बच्चे कहेंगे एक दिन, मेरे बाप अपने आपके रास्ता पर चले। दाऊद जैसे कहता, ये इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब के, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरे पुरखों ने, मेरे और पिता लोग ने आपसे ऐसे प्रार्थना किया गया, उन लोग खरे मन से चले, इसलिए मैं उनसे मांगता हूँ। माता पिता के वैसे बच्चे भी आपके सामने अधिकार से मांग सकें। प्रभु, बच्चे अधिकार से मांगने का और आपके उनके वचन को सुनना। प्रभु, मेरे वचन को सुनो मेरे प्रभु जी, और ध्यान के मेरे ध्यान के ऊपर मन लगाओ, ऐसे कहकर अधिकार से आपसे आशीष प्राप्त करने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद इस आशीषित वचन के लिए, आपके हाथ में देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे, आमीन।